हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि 8 जून 2026 के हैं। और यह हमारे आगामी कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे, एसएससी, कुछ भी हो, हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। 7 जून 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस शहर में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली से। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 9 जून 2026 को नई दिल्ली में इस अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। सवाल नंबर 2 है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जून 2026 के पहले सप्ताह में घोषित भारत का 100वां रामसर स्थल सुरहाताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बलिया जिला में। सवाल नंबर 3 कह रहा है 8 जून 2026 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में राज्य वित्त आयोगों के लिए डेटा सेट पर समिति की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह जो है ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो इनके द्वारा जो है 8 जून 2026 को नई दिल्ली में यह रिपोर्ट जारी की गई है। और यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोगों को स्थानीय निकायों में वित्तीय हस्तांतरण के लिए सटीक और डिजिटल डेटा ढांचा प्रदान करेगी। सवाल नंबर 4 जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया एआई मिशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सौरभ विजय। और इनसे पहले जो थे वो अभिषेक सिंह थे, और सौरभ विजय जो है अभिषेक सिंह के स्थान ले रहे हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने और विदेश में होने वाले आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने जून 2026 में कुल कितने विशेष सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 6 वर्किंग ग्रुप का। सवाल नंबर 6 कह रहा है 7 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं किस भारतीय सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर देश की ओर से बधाई दी है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजर अभिलाषा बराक को। तो प्रधानमंत्री ने मेजर अभिलाषा बराक को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में उनके उत्कृष्ट शांति मिशन कार्यों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने पर विशेष रूप से बधाई दिया है। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत और किस खाड़ी देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जून 2026 के पहले सप्ताह में पूरी तरह से लागू हो गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ओमान। तो भारत और ओमान के बीच दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जून 2026 में पूरी तरह से क्रियान्वित हो गया है। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि जून 2026 में पहले सप्ताह में संपन्न हुई साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश की राष्ट्रीय टीम ने जीता है, जिसकी सराहना हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा की गई? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, भारत के द्वारा जीती गई है। सवाल नंबर 9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जून 2026 में जारी आधिकारिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की
नौमियत जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 8.9%। और नॉमिनल जीडीपी का जो आकार है वो बढ़कर 346.36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 8 जून 2026 को कौन सा राज्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता करके आयुष्मान भारत योजना को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो 8 जून को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समझौते के तहत आयुष्मान भारत योजना को अपने राज्य में लागू करने की मंजूरी जो है वह पश्चिम बंगाल ने दे दिया है। तो इसमें क्या होगा ना कि राज्य के करीब 6 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है वो मिल सकेगा। सवाल नंबर 11 कह रहा है 8 जून 2026 को रक्षा क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने किस लड़ाकू विमान के लिए स्वदेशी 80 रॉकेट प्रणाली खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। मिग 29K के लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। सवाल नंबर 12 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जून 2026 के पहले सप्ताह में डिजिटल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को धोखा देने वाली किस अवैध गतिविधि के खिलाफ देशव्यापी कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा डार्क फैंटर्स के खिलाफ। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जून 2026 में दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2026 तक देश में कितने लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 75 लाख घरों पर, जिसके जरिए परिवार को 300 यूनिट तक का मुफ्त बिजली मिल पाएगा। सवाल नंबर 14 7 से 8 जून 2026 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने देश की पहली स्वदेशी सेकेंड जनरेशन डीजल समकक्ष बायोफ्यूल तकनीक के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस फर्म के साथ वित्तीय सहायता समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ग्रीन जूल प्राइवेट लिमिटेड पुणे। सवाल नंबर 15 जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक संपन्न होने के बाद वर्तमान नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने की योजना की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 5.25%। सवाल नंबर 16 जून 2026 के पहले सप्ताह में किस राज्य की विधानसभा ने पूरी विधायी कार्यवाही को पेपरलेस बनाने के लिए राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग को लागू करने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ऑप्शन बी इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल विधानसभा। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप माजुली की मिट्टी के तलछटों का अध्ययन करके कितने वर्षों के मानसून और जलवायु इतिहास का पता लगाया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 4000 वर्षों का। सवाल नंबर 18 7 जून 2026 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस देश के थुरिंगिया
राज्य के मुख्यमंत्री मारियो वोइगट के साथ नई दिल्ली में क्वांटम संचार, फोटोनिक्स और डीप टेक अनुसंधान साझेदारी पर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। तो ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी के साथ। सवाल नंबर 19, 8 जून 2026 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत देश की उन ग्राम पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए चैलेंज प्रोसेस में शामिल किया जा रहा है, जिनका न्यूनतम OSR कितना है। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 50 लाख। सवाल नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय विमानन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से किस स्वदेशी एयरलाइन ने हाल ही में पश्चिम एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ध्वजवाहक एयरलाइन सऊदिया के साथ अपने कोडशेयर समझौते का विस्तार किया है। तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा एयर इंडिया ने। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।